औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गों और साथियों, मेरे भाइयों, मुझे वीडियो बनाने की कोई शौक़ नहीं है। बहरहाल जब कहीं मुसीबत या कहीं दुख तकलीफ़ की बात आती है तो बोले कौन, दरवाज़ा कौन खोले, आवाज़ गवर्नमेंट तक कौन पहुँचाए। जब आवाज़ नहीं पहुँचाएंगे तो सुनवाई कैसे होगी। जो हमारे लीडर हजरात थे, जो अपनी कौम गुजर के नाम पर बने थे, उनमें उनको तो साफ सूंघ गया है। मिनिस्टर भी बने, एमएलए भी बने, बड़े बड़े हाई दर्जे के लोग बने, लेकिन गुजर कौम की बात करने में आज शर्माते हैं, क्योंकि उनको गुजर का लक़ब जो है ना वो लगने से शर्माते हैं। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि गुजर बकरवाल को जम्मू में टारगेट किया जा रहा है। उनके जो उनके मकान है वो उनको मिसमार किया जा रहा है। 17 जुलाई को नोटिस जारी होता है, 18 तारीख को नोटिस लग जाता है और सुबह 4 बजे जो है तो उनके मकानों को मिसमार किया जाता है। बांदीपुर गांव और उनके मकान, बांदीपुर गांव और दोबड़ा गांव और उन मकानों को मिसमार किया जाता है। वो लोग रोते और बुलाते रहते हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि गुजर देशभक्त है, देशभक्त है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देशभक्त है। दिल्ली में रहने वाले लोगों, देशभक्ति करना है तो गुजरों और पहाड़ियों को देखो आकर। यहाँ पर उड़ी से लेकर नौशहरा तक इन पहाड़ियों को देखो, ये देशभक्त हैं। आप वो नारा लगाते हैं, दिल्ली में बैठ के नारा लगाते हैं, यहाँ पर नारा लगाओ तो आपको मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि आप देशभक्त हैं। जो कौम देशभक्त है, जो कौम देश के लिए जान कुर्बान करती है, जो लोग आज भी बॉर्डर पर मर रहे हैं, इधर भी मर रहे हैं उधर भी मर रहे हैं, पाकिस्तान की गोलाबारी से मर रहे हैं, बालाकोट में मर रहे हैं, मेंढर में मर रहे हैं, पुंछ में 3 आदमी रात को मरे हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म से, सुनवाई तो कोई नहीं करता, होम मिनिस्टर से, कि आप मुझे ये बताइए कि इसकी क्या वजह है कि जम्मू में जो गुजरों को फॉरेस्ट लैंड जो भी नहीं दी। एक तरफ दावा करते हैं कि इनको हम बड़े बड़े जो हैं क्या करेंगे कि इनके लिए सीटें रिजर्व करेंगे, इनके लिए प्रमोशन और करेंगे, इनके लिए फॉरेस्ट लैंड बनाएंगे, इनके लिए मकान बनाएंगे। देवेंद्र राणा साहब तो कहते हैं कि गोजरी में कहते हैं कि मैं तो इनके लिए मकान बना के दूंगा। अरे मकान बना के क्या देंगे, 2-2 मरले पर गुज्जर वहाँ पर कठुआ में बैठा हुआ है, उनको उनके मकानों को मिसमार कर दिया गया है, कोई शख्स नहीं पूछता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 20 लाख कनाल ज़मीन स्टेट लाइन की जो हाई कोर्ट में जो है दर्ज हुई है, उसको क्यों नहीं आप जो है वो फॉरेस्ट लैंड में लाते। मार्बल मार्केट है जो है 154 कनाल ज़मीन जो है वहाँ पर है, उसको क्यों नहीं आप लाते। जम्मू में अड्डा जो है वो जंगलात में है, जानीपुर जो पूरा है जंगलात में है, जितनी जम्मू की ज़मीनें जंगलात में। क्या ये एक टारगेट करने के लिए जिसके पीछे नाम मोहम्मद लिख गया यही बात है कि वो मोहम्मद है तो इसके लिए टारगेट करते हैं, गुजर करते हैं, लेकिन उनको तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए और आप इस बात को गौर से देखिए कि ये लोग जो हैं देश के लिए, इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं। बॉर्डर पर ये लोग मर रहे हैं, पुंछ और उड़ी तक ये लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको अगर 10 मरले जगह है, कुल्ला बना हुआ है कहीं जम्मू में, तो उनको जो है मिसमार किया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का जो है ये हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है उन गुजरों पर। मैं साफ कहना चाहता हूँ, मैं किसी एक जात की बात नहीं करता, मैं हमेशा हर कम्युनिटी की बात करता हूँ। जहाँ पर दुख हो, दर्द हो, मैं आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। और यहाँ पर गुज्जर और पहाड़ी जोरी पुंछ में जो हैं सब बाले बातें करते हैं, कोई लेह लद्दाख में करता है तो कोई दूसरी जगह बात करता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जोरी पुंछ के गुज्जर और पहाड़ियों को क्या तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, ये इनके बारे में कोई नहीं सोचता, इनके बारे में कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। क्यों कि ये मर रहे हैं, जो आदमी शरीफ है उसी को तो पहुंचा जा रहा है। क्या जम्मू में दूसरों किसी के पास जमीन नहीं है? फिर इन लोगों ने अपना वोट जो था बीजेपी को दिया, वो क्या कह रहे हैं हमने बीजेपी को दिया हुआ है।
और मैं इंटरनेशनल महासभा गुज्जर से ये मैं डिमांड करना चाहता हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ की आवाज़ बुलंद की जाए। जम्मू में जब दूध बेचने की बारी आई तो उनको लॉकडाउन करके रख दिया, वो भूखे मर गए, उनका दूध तक नहीं किसी ने लिया, उनका मक्खन नहीं लिया, उनका जो था कोई जो दूध वाली चीज़ नहीं ली। वो पूरे जम्मू को क्या करते हैं कि वो दूध सप्लाई करते हैं, और आखिर उनके साथ यही बात हो रही है। खुदारा 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 इस चीज़ को जो है, इस चीज़ को सोचो समझो। हमारे गुजर लीडर तो जो है वो किसी काम के नहीं है। जब आएगा इनका वक्त वोट के लिए तो दौड़ेंगे गली 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 मोहल्ला मोहल्ला। है गुजर कौम खतरे में है गुजर कौम खतरे में है। अरे आज खतरा है तो आज आपको क्या सांप सूंघ गया? आप जाओ ना जम्मू में जाकर उनको बात पूछो। दिल्ली में जाओ जाते क्यों नहीं हो? अरे वज़ीर आज़म के पास जाओ, सदर के पास जाओ कि गुजर कौम जो है जम्मू में वो तबाह बर्बाद हो रही है, इसके बारे में सोच विचार कीजिए। मैं रविंदर राणा से कहना चाहता हूँ, आप बीजेपी के सदर हैं, आप में इंसाफ होना चाहिए और ये बात जो है दिल्ली तक पहुँचानी चाहिए कि ये जो है ये क्यों ऐसा हो रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कह रहा हूँ। आप ये देखिए ये क्या कह रहा है। हमसे शराबें पी गई, हम पर 3 पर्चे लगवाए गए, तो हम यहाँ पर बैठे हुए थे, आगे झुग्गी डाली थी, तो इसके पीछे पूरी सरकार पड़ गई। तो हमें क्या ना अशोक कोल साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमने सीना तान के और आपके साथ कुर्बानी दी। आपके 5 एमएलए डिस्ट्रिक्ट कठुआ से जितवाए हो, गुज्जरों ने जितवाए हो। सुना, हिंदू तो 10 खड़े थे लेकिन मुसलमान कोई डिस्ट्रिक्ट कठुआ में खड़ा नहीं था। वहाँ के 18,000 कुछ आदमी जो है, कुछ 100 लोग जो है, तो वो मुस्लिम लोग वहाँ पर बसते हैं। क्या वहाँ पर कोई एमएलए खड़ा नहीं होता? हमारा एक जाति थी और एक हमारा सिस्टम था। ये देख लो, ये मेरी बात नहीं है, ये आप देख लो, ये वो कह रहा है। क्या इनको तकलीफ के बगैर कोई आदमी क्या बात करता है? तकलीफ के बगैर तो कोई नहीं करता। तकलीफ हो रही है, मुसीबत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये लोग मर रहे हैं। आज भी बॉर्डर पर जो है बालाकोट में जो है गुज्जर और पहाड़ी लोग मर रहे हैं। उनको देखा, उनका जनाजा बेचारों का जो है वो नहीं बम में नहीं पड़ा जा रहा है। और कोई शख्स आवाज़ खुदा के लिए कोई तो आवाज़ उठाओ रो भाई। क्या आप मिनिस्टर रहे, आप एमएलए रहे, आपने गवर्नमेंट की गाड़ियों को इस्तेमाल किया, आपने गवर्नमेंट के खजानों को लूटा, आपने सब कुछ किया, आपको सांप सूंघ गया है। इलेक्शन आने वाले हैं, आप दौड़ के आएंगे, आप कहेंगे हमारी गुज्जर खतरे में है, पहाड़ी खतरे में। अरे आज मर रहा है पहाड़ी और गुज्जर दोनों मर रहे हैं, तो पूछते क्यों नहीं है? इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो मसला है गुज्जर कौम का, ये जो मसला है इसको देखा जाए, देखा जाए, देखा जाए। और इंटरनेशनल महासभा गुज्जर बरादरी को मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी तरफ देखा जाए कि ये जम्मू में खसूसी तौर पर जम्मू में इनको टारगेट किया जाता। क्या जंगल में कनाल, एक कनाल या आधा कनाल पर गुज्जर और बकरवाल ही बैठा है और कोई नहीं बैठा है? अगर और कोई नहीं बैठा है तो भाई इनको निकाल दो। अगर सब बैठे हैं तो इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से, होम मिनिस्टर से, वज़ीर आज़म से। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।